व्यक्ति 10 आदमी 20 आदमी जो मुश्किल से शिव शिष्य बने थे, वो बैठे होते, रात तक चर्चा होती रह जाती, तो फिर रात में जब चर्चा खत्म होती, उन सभी को अपनी जीप में बैठाता और घर घर पहुंचाता, क्योंकि सुरक्षा भी तो देखनी थी। देखिए, जब प्रेम होगा, जब चाहत होगी, तो परवाह भी होगी। हम लोग शिव चर्चा के बाद ऐसे निकलते हैं कि हमको कोई परवाह नहीं होती कि कौन कहाँ कैसे जाएगा, वो जाने, अपना उसकी यात्रा है। लेकिन साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी परवाह की, शिव चर्चा की शिव के लिए, लेकिन लोग शिव की तरफ प्रेरित हो, इसके लिए उन्होंने अपने आचरण से किसी को चाय पिलाया, किसी को भोजन कराया। आपने सुना अभी, राजमणि मां नीलमानंद, जिनके एक आंगन में 100 नौकर रहते थे, वो किसी को भोजन बना के परोस रही हैं, जूठी थाली को उठा के ले जा रही हैं, हो रही हैं। किस लिए? कोई अगर गुरु के लिए, कोई अगर महादेव के लिए समर्पित होता है, झुकता है, तो वो क्यों झुकता है? इसलिए कि वो महादेव से प्रेम करता है। लेकिन झुकता सबके आगे है कि वो भी महादेव से प्रेम कर सके, वो जाने कि महादेव कितने सुंदर, कितने अच्छे हैं, और उनके नजदीक हो जाए। जब प्रेम मिलेगा तो लोग नजदीक होते हैं। महादेव की बात के लिए साहब ने शिव की चर्चा की, और पहली बार जगत में शिव चर्चा का प्रचलन आया। पहली बार शिव चर्चा की बात हुई। आज तक, प्राचीन काल से लेकर आज तक शिव कथाओं का प्रचलन था, लेकिन शिव चर्चा इस शब्द को आपने किसी और जगह पे नहीं सुना होगा। 3 सूत्रों में महादेव से दया मांगना, ये भी आपने नहीं सुना होगा। आपने हमेशा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से ये सुना होगा कि भगवान कृपा करथिन तब न मिलते, करो और पाओ, यानी तपस्या करो तो वरदान मिलेगा, पूजा करो तो मनोकामना पूरी होगी, मंत्रों का जप करो तो देवता सिद्ध होंगे, यानी करो और पाओ। पहली बार शिव शिष्यता में साहब ने शिव की चर्चा की बात की, साहब ने शिव से दया मांगने की बात की, और शिव का प्राण मंत्र जो हमेशा गुरु प्रदत्त होता है। आज तक के प्राचीन समय से लेकर आज तक गुरु ही मंत्र, यानी शरीरधारी गुरु या सदगुरु मंत्र देते रहे हैं, और ईश्वर प्राप्ति के लिए हम लोग चलते रहे हैं। लेकिन साहब हिंदानंद जी ने कहा, शिव को पुकार के कोई अगर अपनी सांसों पे भी शिव का नाम नमः चढ़ाएगा और सिवाय उतारेगा, उसके परिणाम भी उतने ही होंगे जितना लाखों माला पे जप करने के होते हैं। सोचिए, माला की अनिवार्यता भी खत्म, यानी इसी शरीर में रहते हुए शरीर मुक्त हो जाना। ये तीनों सूत्र अगर नहीं थे तब भी साहब तीनों सूत्र ही करते थे, और जब उन्होंने इसको निरूपित किया, लिखा, तो लोगों के जीवन में भी ये तीनों सूत्र ही आए। लेकिन उन्होंने बार बार कहा, महादेव से दया मांगना शिष्य बन के। हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। बहुत ऐसी पंक्ति है साहब के द्वारा कही हुई जो सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन जिसके अर्थ बहुत ही विपरीत हैं। एक ही वाक्य है, वाक्य पंक्ति एक ही है, जैसा पहले सूत्र में है। क्या है पहला सूत्र? क्या कहता है? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन ये एक ही वाक्य है, लेकिन इसमें आधे वाक्य में अर्थ अलग है, आगे में अर्थ अलग। क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, साहब ने कहा कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप जब कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो, यानी तुम मेरी बहन हो, मतलब हम भारी हैं और तुम मेरे बाद हो, तो मेरे अनुसार तुमको चलना है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि अरे तुम क्यों घबराती हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो जैसे ही बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, यानी हे शिव अब आप गुरु हैं और मैं आपके अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। शिष्य वही जो
गुरु आदेश अनुसार चले, गुरु के अनुशासन में रहे। अब गुरु का अनुशासन क्या है? एक स्कूल में चले जाइए तो गुरु का अनुशासन है कि 1 घंटे क्लास होगा, फिर 45 मिनट की कक्षा चलेगी, फिर घंटी बजेगी तो छुट्टी होगी, और नहीं तो फिर दूसरा क्लास चलेगा। तो अगर 45 मिनट की कक्षा चल रही है, क्लास चल रहा है, तो बच्चा को मन हो या ना हो, लेकिन क्लास में चला गया है तो उसको बैठना ही पड़ेगा। ये अनुशासन बना हुआ है स्कूल का। लेकिन आप उस स्कूल के परिधि में, उसके कैंपस में, उसके अहाते में चले गए तो आपको अब उसके अनुसार ही रहना होगा। तो जैसे ही हम कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, यहाँ है दया। दया उसके लिए मांगा जाता है कि किया कुछ भी नहीं, करने आता कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी महादेव आपसे चाहिए कुछ क्रिया न साधना, अयोग्य हो, अभिज्ञ हो। कोई क्रिया नहीं जानता, कोई साधना नहीं जानता, अयोग्य हो, किसी योग्य नहीं, अभिज्ञ हो, कुछ भी जानता नहीं, लेकिन महादेव तब भी आप मुझ जैसे के भी गुरु हो जाइए और मैं आपका शिष्य हो जाऊं। मुझ शिष्य पर दया करके ये कर दीजिए, क्योंकि शिष्य तो बन रहा हूँ लेकिन मुझको आता होता कुछ नहीं है, कोई क्रिया नहीं आती, कोई साधना नहीं आता, कुछ नहीं आता, दया कर दीजिए। और महादेव दया करते हैं। दूसरा सूत्र भी यही कह रहा है। देखिए, दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा का प्रचलन कभी पहले नहीं आया, पहली बार इसमें आया। तीसरे सूत्र में शिव को